दिल्ली, लाल किला, शाम के वक्त एक जोरदार धमाका और कुछ ही सेकंड में 12 जिंदगियां खत्म। शहर में हड़कंप, एजेंसियों में अफरा तफरी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह विस्फोट किसी प्लानिंग का नहीं बल्कि पैनिक का नतीजा था। और इस पैनिक ब्लास्ट की असली कहानी 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के एक पोस्टर से शुरू हुई थी। जी हां, यही वो कहानी है जिसने देश को हिलाया नहीं बल्कि बचाया। देश को दहलाने से कहानी शुरू होती है 18 अक्टूबर को। दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के नौगाम इलाके में पुलिस को एक अजीब सी सूचना मिलती। जैश ए मोहम्मद के समर्थन में कुछ पोस्टर्स रातों रात दीवारों पर चिपकाए गए थे। इन पोस्टर्स पर धमकी भरे संदेश थे, लेकिन एक मैसेज को पुलिस ने नोटिस किया जो बाकी सबसे अलग था। वो संदेश एन्क्रिप्टेड था, एक कोड जो कुछ कह रहा था लेकिन सीधे समझ नहीं आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसे गंभीरता से लिया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी जांच जो अगले 20 दिनों में 800 किलोमीटर दूर फरीदाबाद तक जा पहुंच गई। पोस्टर में छिपा वो एन्क्रिप्टेड संदेश दरअसल एक लोकेशन ट्रेल था, किसी टेलीग्राम चैनल से जुड़ा जहां विदेश से मेडिकल फ्रेटर्निटी के नाम पर आतंकी नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था। पुलिस ने उस मैसेज को ट्रेस किया। 20 दिनों तक सैकड़ों चैट्स, एप्स और आईपीज को डिकोड किया गया। तफ्तीश के दौरान कई ओवरग्राउंड वर्कर्स को अरेस्ट किया गया और फिर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यह था डी गैंग, यानी कि डॉक्टर्स ऑफ टेरर। वो ग्रुप जिसमें शामिल थे डॉक्टर, मेडिकल स्टूडेंट्स और ऐसे पेशेवर लोग जो दिखने में समाज सेवी थे लेकिन अंदर ही अंदर देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। जांच आगे बढ़ी, श्रीनगर से सहारनपुर और फिर हरियाणा के फरीदाबाद तक। 6 नवंबर को पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। डॉक्टर आदिल अहमद राथर को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया। श्रीनगर के जीएमसी में तैनात था और इसका जब लॉकर खोला गया तो उस लॉकर से निकला था मौत का सामान, AK-47 जैसी बंदूक। और इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी निशानदेही पर मिला एक दूसरा नाम, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, जो फरीदाबाद में रह रहा था और अपने ही घर में छिपाकर रखा हुआ था 2900 किलो बारूद। सिर्फ सोचिए, 29 किलो विस्फोटक अगर एक साथ डिटोनेट होता तो दिल्ली एनसीआर सिर्फ हिलता नहीं, मिट जाता। इस जांच ने जो खुलासा किया वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था। डॉक्टर्स गैंग में शामिल थे डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद रथार, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर उमर महमूद, जो फरार था और बाद में दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस के दबाव और गिरफ्तारी की खबर से डॉक्टर उमर बुरी तरह से घबरा गया था। उसने पैनिक में आकर लाल किले के पास कार ब्लास्ट कर दी, बिना किसी तय प्लान के। यानी दिल्ली धमाका दरअसल एक ड्रग का विस्फोट था। पुलिस जांच में सामने आया कि यह पूरा डॉक्टर ऑफ टेरर मॉड्यूल विदेश में बैठे हैंडलर से जुड़ा था। टेलीग्राम, सिग्नल और एन्क्रिप्टेड सर्वर्स के जरिए उन्हें आदेश मिलते थे कहां विस्फोट करना है, कौन सा मेडिकल बॉक्स भेजना है और कब रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर फंडिंग ट्रांसफर करनी है। यानी आतंक की नई लैब मेडिकल लैब्स के भीतर पल रही थी। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस एक छोटे से पोस्टर और मैसेज को साधारण धमकी समझकर नजरअंदाज कर दिया होता तो न जाने आज कितनी दिल्ली, कितने लाल किले जल उठते। ये सिर्फ केस जम्मू कश्मीर पुलिस की सफलता का, कामयाबी का एक छोटा सा नमूना नहीं है, बल्कि इस देश में कैसे देशद्रोही पनप रहे हैं उसका एक बड़ा नमूना भी है। मस्जिदों से मदद मिल रही थी, मौलवी इनको हेल्प कर रहे थे और ये डॉक्टर्स डॉक्टरी पेशे के आड़ में इस देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। इनके साथ ऐसे ऐसे चेहरे जुड़े हुए थे, अभी कई चेहरों का बेनकाब होना बाकी है। और जब ये इन चेहरों से पर्दा उठेगा तो इस देश में पनप रहे आतंक के जाल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। इस केस ने दिखाया कि इंटेलिजेंस की एक छोटी सी जीत देश की बड़ी सुरक्षा बन सकती है।
जम्मू कश्मीर पुलिस की सूझबूझ, उनकी डिजिटल इन्वेस्टिगेशन टीम की मेहनत और 20 दिन की लगातार डिकोडिंग ने देश को बचा लिया एक मेगा टेरर प्लान से। डॉक्टर्स ऑफ टेरर का नेटवर्क खत्म हो चुका है, लेकिन इस केस ने हमें एक चेतावनी दी है कि आतंक का चेहरा बदल चुका है। वो अब जंगलों में नहीं, लैब्स, क्लिनिक और चैट एप्स में छिपा बैठा है और इनको मदद मिल रही है मस्जिदों और मौलवियों से। और अब तक देश के हर कोने में ऐसी चौकनी बनी रहेगी तब तक कोई भी आतंकी पोस्टर भारत की दीवारों को हिला नहीं पाएगा। यह खबर आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, देश के हर शख्स तक ये पहुंचाएं ताकि उन्हें पता चल सके कि उनके अगल बगल का कोई व्यक्ति जो अच्छे भेष में है, कहीं वो भी तो आतंकी साजिश को नहीं रच रहा है। और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।